हेलो फ्रेंड्स। सो आज मैं बहुत महीनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। एक्चुअली बीच में बहुत सारी बैचेस जो थी, तीन चार सौ वो चल रही थी, इसलिए टाइम नहीं मिला वीडियो डालने के लिए। लेकिन आज जो है वो हम वापस मिल मिल रहे हैं। सो आज जो है वो हम एक योग के बारे में बात करेंगे। एक योग है ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में, पारंपरिक ज्योतिष जिसको कहा जाता है, जिसका नाम है केमद्रुम योग। जिसका नाम है केमद्रुम योग। सो व्हाट इज केमद्रुम योग? केमद्रुम योग मतलब क्या, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, व्हेन केमद्रुम योग इज फॉर्म, केमद्रुम योग कब बनता है? कोई भी योग जो है वो कुछ प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस की मदद से बनता है। फिर वो मेलिफिक प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन से हो सकता है और बेनिफिक प्लैनेट्स के भी हो सकता है। ओके। सो केमद्रुम योग कब बनता है, कौन से प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस होते हैं, या कौन से हम कहते हैं प्लैनेट्स कौन से भाव में बैठते हैं, तब ये योग होता है। तो देखिए, व्हेन देयर आर नो प्लैनेट्स इन द हाउस इमीडिएटली बिफोर 12th फ्रॉम मून और इमीडिएटली आफ्टर सेकेंड फ्रॉम मून। इसका मतलब क्या? देखिए, आपका चंद्रमा जो है, देखिए केमद्रुम योग बेसिकली फोकस करता है आपके चंद्रमा के ऊपर। ओके। सो आपके चंद्रमा जिस भी भाव में बैठा है, उसके एक घर पीछे, मतलब 12th हाउस फ्रॉम द मून एंड सेकेंड हाउस फ्रॉम द मून, मतलब एक घर आगे, चंद्रमा के एक घर पीछे और चंद्रमा के एक घर आगे अगर कोई भी प्लैनेट नहीं बैठता, तो उसको केम ध्रुव योग कहा जाता है। ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक ये लिया हुआ है, एक एग्जांपल लिया हुआ है, एक कुंडली का। यहाँ पे मेरे जो एग्जांपल हॉरोस्कोप में जो है, यहाँ पे मून फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है। मून फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, मून के एक घर पीछे, मतलब मून का जिस भी भाव में बैठा है उससे 12th हाउस मतलब थर्ड हाउस, और मून का एक घर आगे, ओके, मतलब फिफ्थ हाउस। मून जिस भी घर में बैठा है उससे एक घर पिछले वाला और एक घर अगर आगे वाला, अगर इन दोनों ही भाव में कोई भी प्लैनेट्स नहीं बैठता है, तो उसको केमद्रुम योग कहा जाता है। लेकिन सिर्फ केमद्रुम योग इतने से ही नहीं बनता, और भी है जो हम पढ़ते हैं आगे। देखिए, व्हेन नो प्लैनेट्स, ये तो पहला रूल तो हमने देख लिया, व्हेन देयर आर नो प्लैनेट्स इन द हाउस इमीडिएटली बिफोर द मून और इमीडिएटली आफ्टर द मून, मतलब इसको ऐसे हिंदी में प्योर ट्रांसलेशन में हम ऐसे भी कहते हैं कि चंद्रमा के व्यय स्थान में और चंद्रमा के धन स्थान में अगर कोई भी ग्रह नहीं बैठा हो, तो उसको केंद्रुम योग का एक फॉर्मेशन कहते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, दैट इज व्हेन नो प्लैनेट इज एस्पेक्टिंग अ मून, मतलब चंद्रमा के ऊपर कोई भी ग्रह की दृष्टि नहीं आ रही। अभी जैसे दृष्टि जो है, मेरा ये वीडियो मैंने उस पर भी बनाया हुआ है दृष्टि पे, तो आप जाके देख सकते हैं दृष्टि मतलब क्या है। दृष्टि मतलब जनरली हम कहते हैं जैसे हमें दृष्टि होती है, वैसे प्लैनेट्स को भी दृष्टि होती है। नॉर्मली सभी जो प्लैनेट्स है उनको सातवीं दृष्टि होती है। लेकिन मंगल, गुरु और शनि, ये तीन ग्रह जो है वो उनको स्पेशल एस्पेक्ट्स भी होती है, मतलब उनको सातवीं दृष्टि तो होती है, लेकिन उसके अलावा भी उनको एडिशनल जो है वो दृष्टियां रहती है। जैसे मंगल को चौथी और आठवीं, गुरु को पांचवी और नौवीं, और शनि जो है, शनि को तीसरी और 10वीं दृष्टि जो है वो एडिशनल दी गई है। सो कोई भी ये जो प्लैनेट्स है हमारे, यू नो, अगर इनके कोई भी प्लैनेट्स जो है अगर वो चंद्रमा के ऊपर दृष्टि नहीं डालते, फिर वो स्पेशल एस्पेक्ट हो या नॉर्मल एस्पेक्ट हो, तो भी उसको केंद्रुम योग का एक फॉर्मेशन कहते हैं। ओके। अभी जैसे कि हमारे यहाँ पे जो एग्जाम्पल हॉरोस्कोप है, ठीक है, यहाँ पे देखिए मून जो है उसके ऊपर कोई भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। ओके, देखिए मून के सामने कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि मून के ऊपर सातवीं दृष्टि तो है वो किसी भी ग्रह की नहीं आ रही है। तो लेट अस चेक द स्पेशल एस्पेक्ट्स। देखिए, मंगल के 4 और 8 ये स्पेशल एस्पेक्ट्स है, तो मंगल की चौथी दृष्टि आप यहां से काउंट करेंगे तो 1, 2, 3 और 4, मतलब द्वितीय भाव के ऊपर, धनस्थान के ऊपर उसकी चौथी दृष्टि जाएगी। और अष्टम दृष्टि जो है, आठवीं दृष्टि, वो जो है वो सिक्स्थ हाउस, षष्ठ भाव के ऊपर जाएगी। यहां से कैलकुलेट करें तो देखिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो सिक्स्थ हाउस, मतलब कहीं पे भी चंद्रमा के ऊपर दृष्टि मंगल की नहीं आ रही।
सिमिलरली हम गुरु का भी चेक कर लेते हैं, जुपिटर का। देखिए जुपिटर 6th हाउस में बैठा हुआ है यहाँ पे। जुपिटर देखिए यहाँ 7वीं दृष्टि तो उसकी यहाँ पे जाएगी 12th हाउस के ऊपर। सो वहां पे तो वो मून को कुछ भी तरह से ये मून के इसमें इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है। तो मून जुपिटर की 5वीं दृष्टि कहाँ जाएगी, लेट अस कैलकुलेट। 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब दशम भाव के ऊपर जो है वो गुरु की 5वीं दृष्टि जाएगी। और 9वीं कहाँ पे जाएगी, तो 2nd हाउस पे। कैलकुलेट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है। सो कहीं भी तरह से चंद्रमा को जुपिटर और मार्स अपने स्पेशल एस्पेक्ट से देख नहीं रहे हैं। अब देखते हैं सैटर्न। सैटर्न को भी है स्पेशल एस्पेक्ट्स, राइट। तो सैटर्न को कौन से है, तो 3 और 10, थर्ड एस्पेक्ट और 10th एस्पेक्ट। सो सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट कहाँ पे जा रहा है, देखिए 11th हाउस पे। कैलकुलेट करिए, 1, 2 और 3। सो ये भी चंद्रमा को कहीं ना कहीं कहीं भी तरह से देख नहीं रहा है। और सैटर्न की 10वीं दृष्टि कहाँ जाएगी, तो 6th हाउस पे जाएगी। कैसे, तो कैलकुलेट करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है। सो इन द वे, आप अगर ये कुंडली में देखेंगे तो कोई भी प्लेनेट जो है, ओके, कोई भी प्लेनेट अपनी दृष्टि चंद्रमा पे नहीं डाल रहा है। सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट। ओके। अभी थर्ड पॉइंट क्या है वो हम देखते हैं। व्हेन नो प्लैनेट इज कॉन्जॉइंड विद मून, इसका मतलब क्या है। कॉन्जॉइंड मतलब उसके कंजंक्शन में नहीं है, उसके साथ बैठा हुआ भी नहीं है। अगर आप हमारे एग्जाम्पल में देखेंगे, सो यहाँ पे देखिए मून के साथ कोई भी ग्रह बैठा हुआ नहीं है, और मून के साथ कोई भी प्लैनेट कंजंक्शन में भी नहीं है। सो ये तीसरा पॉइंट जो है, विच मेक्स द फॉर्मेशन ऑफ दिस योग। ओके। अभी और चौथा पॉइंट क्या है हमारा, देखिए राहु एंड केतु आर जनरली इग्नोर्ड व्हाइल असेसिंग दिस योग। देखिए ऐसा माना जाता है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि राहु और केतु को ये योग असेस करने में, ओके, मतलब एनालाइज करने में राहु और केतु को इग्नोर किया जाता है। ठीक है। अभी आगे हम देखते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज अ केमद्रुम योग इन कुंडली। अगर कुंडली में केमद्रुम योग हो तो क्या होता है। देखिए सबसे पहले अगर आप देखिए तो केंद्रुम योग जो है वो बेसिकली फोकस है चंद्रमा के ऊपर। ओके। और चंद्रमा क्या है, आपके मन का कारक है। ओके। अगर चंद्रमा जो है, चंद्रमा के ऊपर एक घर पीछे और एक घर आगे कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, चंद्रमा के ऊपर कोई भी ग्रह दृष्टि नहीं डाल रहा है, चंद्रमा के साथ कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, कंजंक्शन में नहीं है, इसका मतलब क्या है, चंद्रमा अकेला पड़ गया है। मतलब चंद्रमा मन का कारक है, तो आपका मन भी अकेला पड़ गया है। तो उसकी वजह से क्या होगा, लोनलीनेस। ओके। अकेला, अकेलापन जो हम कहते हैं, डिप्रेशन। ओके। मेंटल प्रेशर, इनडिसिसिवनेस, डिसीजन लेने में जो हम कहते हैं इतना ये नहीं होता, फर्मनेस, एंजाइटी। ठीक है। सो ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है वो उसकी वजह से होते हैं। फाइनेंशियल हार्डशिप्स भी रहती है इसकी वजह से, केमद्रुम योग की वजह से फाइनेंशियल हार्डशिप्स भी रहती है। जैसे कैसे, तो पॉवर्टी, गरीबी, लैक ऑफ वेल्थ, ओके, पैसे का अभाव जिसको हम कहते हैं, स्ट्रगल्स इन करियर, करियर्स में स्ट्रगल्स रहना, सोशल डिफिकल्टीज, मतलब सामाजिक जो हम कहते हैं प्रॉब्लम्स जो रहते हैं वो, जैसे आइसोलेशन में, मतलब समाज में आप आइसोलेट हो गए हो, किसी से आपका मिलना जुलना नहीं है। लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम फैमिली और फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स और फैमिली की तरफ से आपको कुछ सपोर्ट नहीं है। ओके। एनिमीज, मतलब शत्रुता जिसको हम कहते हैं, शत्रुत्व, वो आपके एनिमीज बहुत सारे हो जाते हैं। और डिसग्रेस। ओके। सो ये कुछ पॉइंट्स है जो अगर केंद्रुम योग आपकी कुंडली में हो तो ये इश्यूज आप फेस कर सकते हो। इसमें से ज्यादा जो है वो मेंटली जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो होते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और वो कुंडली में जो है वो अकेला पड़ जाता है, इसलिए आपको ये जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वगैरह रहते हैं। ओके। सो व्हेन केमद्रुम योग इज कैंसल्ड, अभी देखिए केमद्रुम योग जो है वो कैंसल कब, मतलब नलीफाई कब होता है, मतलब वो कब निकल जाता है कुंडली में से। तो व्हेन प्लैनेट्स आर पोजिटेड इन केंद्र फ्रॉम द मून, व्हेन प्लैनेट्स आर पोजिटेड इन केंद्र फ्रॉम द मून। अभी देखिए हमारा ये जो एग्जांपल चार्ट मैंने लिया है, यहाँ पे अगर जैसे देखिए केंद्र मतलब क्या, तो केंद्र मतलब कौन से स्थान, तो 1, 4, 7 और 10, इनको केंद्र भाव कहा जाता है। जैसे के अगर ये मून है, अगर इसके यहाँ पे कोई प्लेनेट बैठता है मून से दूसरे भाव, मतलब पहले भाव में,
यहाँ पे अगर कोई प्लेनेट बैठता है, मतलब चौथे, यहाँ से कैलकुलेट करें, एक, दो, तीन और चार। मून से सातवां भाव मतलब ये होगा, कैलकुलेट करें, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात। और मून से 10वां भाव मतलब लगन भाव। ओके, कैलकुलेट करें, देखिए यहाँ तक सात हुआ, आठ, नौ और 10। तो आपका जो केंद्रुम योग है वो नलीफाई हो जाता है, मतलब वहां पे केंद्रुम योग नहीं लगता। ओके। सेकंड क्राइटेरिया क्या है वो हम देखते हैं। देखिए, मून इन फ्रेंडली साइन, अगर आपका चंद्रमा भले अकेला हो लेकिन अगर वो अपने फ्रेंडली साइन में हो। अभी अभी चंद्रमा की फ्रेंडली साइंस कौन सी है, तो सन की जो राशि है, मंगल की राशियां है और गुरु की राशियां। अब ये कौन सी है ये आपको पता होगी, तो मैं अगर नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। रवि मतलब सन जिसको कहते हैं सूर्य, उसकी जो है फ्रेंडली साइन, मतलब उसको तो एक ही साइन है, खैर, सिंह राशि, लियो साइन। मंगल का जो है मेष राशि और वृश्चिक राशि। मेष मतलब एरीज और वृश्चिक मतलब स्कॉर्पियो। और गुरु की भी दो राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि। धनु राशि को सेजिटेरियस भी कहा जाता है और मीन राशि को पाइसिस भी कहते हैं। तो चंद्रमा अगर ये साइंस में हो तो उसको केंद्रुम योग नहीं कहते, ऐसा कहा जाता है। और अगर वो एक्साल्टेड मतलब उच्च का बैठा हो, अभी चंद्रमा कौन से राशि में उच्च का होता है, तो शुक्र की राशि में, वृषभ राशि में वो उच्च का होता है, जिसको हम टॉरस भी कहते हैं। ओके। और ये तो सेकंड क्राइटेरिया हुआ। अगर थर्ड क्राइटेरिया क्या है, देखिए, व्हेन योगास लाइक अनफा, सुनफा एंड दुर्धरा आर प्रेजेंट इन द हॉरोस्कोप। अगर आपकी कुंडली में अनफा, सुनफा और दुर्धरा योग अगर हो, तो भी आपके कुंडली में केंद्रुम योग कैंसल हो जाता है, मतलब नलीफाई हो जाता है। अभी इसका मतलब क्या है, ये जो योग है तीन, इसका मतलब क्या होता है, देखिए, अनफा योग मतलब क्या। अनफा योग मतलब आपका चंद्रमा जिस भी भाव में बैठा है उससे 12th हाउस में अगर कोई बेनिफिक प्लेनेट बैठता हो, तो उसको हम कहते हैं अनफा योग। आपका चंद्रमा जिस भाव में बैठा है उससे सेकंड हाउस में अगर कोई बेनिफिक प्लेनेट बैठता हो, तो उसको हम कहते हैं सुनफा योग। अगर जिस भी कुंडली में अनफा और सुनफा दोनों योग आते हो कंबाइंडली, मतलब चंद्रमा के व्यय स्थान में भी कोई शुभ ग्रह बैठा है और चंद्रमा के धन स्थान में भी कोई शुभ ग्रह बैठा है, तो हम उसको कहते हैं दुर्धरा योग। ठीक है। जैसे कि अगर मैं ये एक जो मेरा एग्जाम्पल हॉरोस्कोप है, अगर मैं इसमें देखूं, तो यहाँ पे हम देखें तो चंद्रमा जो है वो 4th हाउस में है। अगर चंद्रमा के एक घर पीछे मतलब 3rd हाउस में लेट से जुपिटर बैठा है, तो हम इसको कहेंगे, ये कौन सा हुआ, अनफा योग। ओके। चंद्रमा के एक घर आगे लेट से, ये अभी नहीं है, हम ऐसा एज्यूम करके चलते हैं। ओके, 3rd हाउस में कोई भी ग्रह नहीं है, लेकिन चंद्रमा के एक घर आगे जो है 5th हाउस में, लेट से फॉर एग्जाम्पल हम मर्क्यूरी लेते हैं। ओके। अगर मर्क्यूरी बैठा हो, तो उसको हम कहेंगे सुनफा योग। अगर ये दोनों, जुपिटर 3rd हाउस में और मर्क्यूरी 5th हाउस में बैठा हो, मतलब चंद्रमा के एक घर पीछे एक घर आगे दोनों साइड में शुभ ग्रह बैठे हैं, तो हम उसको कहेंगे दुर्धरा योग। और दुर्धरा योग जब, मतलब ये तीनों योग जब बनते हैं, तब आपका केमद्रुम योग जो है वो कैंसिल हो जाता है। इन शॉर्ट, केमद्रुम योग नहीं बनता। ठीक है। सो यही है बेसिकली केमद्रुम योग का मतलब। ठीक है। अभी हमारी नेक्स्ट बैच जो है, उसके लिए एडमिशन्स ओपन है केपी के, और बेसिक ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी और बेसिक केपी, मतलब जिसको हम पारंपरिक ज्योतिष भी कहते हैं। ओके। तो उसके लिए एडमिशन्स ओपन है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ये दिए हुए नंबर पे। ओके। और आगे इसी तरह से आप चैनल को देखते रहना। ओके। सो थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।